आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कई सारे उत्तराखंड के मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और कुछ वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड की एक महिला हैं जो अल्मोड़ा से आती हैं, हल्द्वानी रहती हैं, हल्द्वानी से रानीखेत डेली वो टैक्सी सर्विस का काम कर रही है, यानी कि वो गाड़ी चला रही हैं। उनका नाम रेखा पांडे है और ताड़ीखेत अल्मोड़ा की वो रहने वाली हैं। उनके पति बीमार हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो ऐसे में अपने परिवार की देखभाल वो कर रही हैं और परिवार का खर्चा वहन करने के लिए भी खुद हिम्मत दिखाकर टैक्सी ड्राइवर का वो काम कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और हम लोग उनकी सराहना कर भी रहे हैं। उत्तराखंड के कई लोग हैं जो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि वो इस तरह से काम करते रहें आत्मनिर्भर बनकर, क्योंकि स्वरोजगार की दिशा में जो उन्होंने कदम उठाया वो वाकई बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन मैंने देखा कहीं पर कुछ न्यूज़ में कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें कुछ लोग ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो कौन सा बड़ा काम कर रही हैं। आजकल तो महिलाएं ट्रक भी चला रही हैं, आजकल तो महिलाएं ट्रेन भी चला रही हैं, यहाँ तक कि एरोप्लेन भी चला रही हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। महिलाएं ट्रक भी चला रही हैं, महिलाएं ट्रेन भी चला रही हैं, महिलाएं तो आसमान में भी उड़ रही हैं, एरोप्लेन भी चला रही हैं। तो टैक्सी चलाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में अगर हम रेखा पांडे जी को सराहना उनकी कर रहे हैं, उनके ऊपर खबर छप रही है, उनके ऊपर वीडियो बन रही है, तो वो उन महिलाओं से हम उनकी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं जो ट्रेन या ट्रक चला रही हैं, बल्कि हम तो उत्तराखंड में उन्हें एक प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। अब क्यों मान रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमारा उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ की महिलाएं पहाड़ में बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाती हैं, घास वो लाती हैं, जंगलों से लकड़ी वो बटोरती हैं, बहुत मेहनत का काम करती हैं। लेकिन घर की चार दीवारी से जब उन्हें बाहर निकलना होता है, कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो केवल उनको लगता है पुरुष ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती। ऐसी हिम्मत उनके अंदर नहीं आती है। तो वो हिम्मत देने के लिए ही रेखा पांडे जी की जो खबर है, जो टैक्सी ड्राइवर का वो काम कर रही है, वहाँ पर वो बात बिल्कुल सही देखी मैंने। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अरे मीडिया वालों ने तो हवा बना के रखा हुआ है कि मीडिया वाले इस तरह से खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो कंपैरिजन उनसे नहीं है, कंपैरिजन हमें पहाड़ की महिलाओं से भी नहीं है, बल्कि पहाड़ की महिलाओं को केवल हम ये बताना चाह रहे हैं, मीडिया या खबरें या रेखा पांडे जी की तरफ से केवल ये संदेश जाता है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं है। और पहाड़ की महिलाओं को भी जो ये सोचती है कि हमें केवल घर तक ही रहना है, हमें बाहर नहीं जाना है, अगर हम बाहर चले गए तो लोग क्या कहेंगे कि अरे देखो ये इसने वाला काम भी शुरू कर दिया, अरे देखो इसने ये वाला काम भी शुरू कर दिया। तो उन महिलाओं के लिए रेखा पांडे जी जो अल्मोड़ा से आती हैं, हल्द्वानी से आती हैं, वो काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं यहाँ पे, क्योंकि वो टैक्सी चला रही हैं, वो डेली जो बुकिंग का काम करती हैं, जो डेली सवारी वो ढूंढती हैं धूप में खड़े होकर। तो ये उन महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है कि देखिए, महिलाएं आजकल बहुत कुछ कर रही हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अगर हम ये काम करेंगे जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, जिससे आप चार पैसे कमा पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये काम आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो। इसमें शर्म किस बात की है? वो अच्छा काम है, दूसरों की सेवा उससे हो रही है ना, और आपको आपका रोजगार मिल रहा है। इसमें बिल्कुल ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे अगर हम ये करेंगे तो। क्योंकि आज उत्तराखंड में अगर रेखा पांडे जी ने कदम आगे बढ़ाया है और वो टैक्सी ड्राइवर बनी, तो ऐसी कई महिलाएं हैं जो करना चाहती हैं, लेकिन कुछ सोच विचार कर वो अपने कदम को पीछे कर लेती हैं और चार दीवारी से बाहर अपने पैरों को नहीं कर पाती। ये रेखा पांडे जी उनके लिए प्रेरणा स्रोत है और रेखा पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप उनकी टैक्सी में बिल्कुल सवारी कीजिए। अगर आपको कोई भी रानीखेत जाना हो या कहीं की बुकिंग करनी हो तो उनसे संपर्क ज़रूर कीजिए, क्योंकि रेखा पांडे जैसी महिलाएं जब उत्तराखंड में इस तरह का काम करती हैं, खुद का स्वरोजगार करती हैं, तो पहाड़ की महिलाओं को भी हिम्मत मिलती है। तो रेखा पांडे जी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी कि वो जो भी अपना स्वरोजगार अपना रखा है, जो उन्होंने टैक्सी ड्राइविंग का काम शुरू किया है, इस पर वो अपार सफल हों और उनका काम बहुत अच्छा चले। और आप भी महिलाएं जो इस तरह से अपना स्वरोजगार करना चाहती हैं, बिल्कुल कीजिए, डरे नहीं, कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो लोग आपको आगे ही बढ़ाएंगे। और जो लोग आपको पीछे करने का काम करें तो उनकी मत सुनो, क्योंकि आप जानती हैं कि आपका कार्य सबसे अच्छा है। नवरात्रों का समय भी है और अभी नवरात्रों में जिस तरीके से एक महिला की खबर चल रही है स्वरोजगार को लेकर, तो वाकई में देवी माँ और देवी ही महिला का प्रतीक रूप माना जाता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और रेखा पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।